बार बार 10 से 15 छींके आना, नाक से पानी आना, ठंडी हवा में आते ही खांसी आना, महीनों तक सर्दी बने रहना। क्या आपने कभी सोचा है यह एक बीमारी हो सकती है? नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर लेखा सोनी। आज इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगी एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, इसके लक्षण और आयुर्वेद में कैसे युक्तिपूर्वक इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। साथ ही पंचकर्म चिकित्सा जो इस बीमारी में बहुत ही लाभकारी है। सबसे पहले जानते हैं एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है। जब एलर्जन नाक में पहुंचते हैं तो नाक की लाइनिंग मतलब झिल्ली को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर सूजन हो जाती है। दोस्तों, यहाँ एलर्जन वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन एलर्जन है डस्ट पार्टिकल, मतलब धूल मिट्टी जो हमारे घरों में, सोफे पर, सॉफ्ट टॉयज पर ज़्यादा होती हैं। दूसरा कॉमन एलर्जन है पॉलन ग्रेन्स, मतलब पराग के कण, जो अगस्त महीने से लेकर फरवरी महीने तक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसके अलावा एनिमल फर, स्मोक या ठंडी हवा भी बहुत ही कॉमन एलर्जन है, जो नेजल लाइनिंग को इरिटेट कर एलर्जिक राइनाइटिस जैसी बीमारी पैदा करती है। मुझे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एलर्जिक राइनाइटिस का एक और कारण देखने को मिला है, जो है टेम्परेचर में वेरिएशन आना, मतलब ठंडा गर्म होने पर बीमारी के लक्षण दिखना। जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो अक्सर इस बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस बीमारी के क्या-क्या लक्षण होते हैं। अपनी प्रैक्टिस में इस बीमारी का सबसे कॉमन सिम्टम जो देखा है वह है एक बार में कम से कम 15-20 बार छींके आना। इसके अलावा जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो है नाक या आंखों से पानी आना, नाक बार बार बंद हो जाना, इसी के साथ ही आंखों में जलन होना, सर दर्द होना, नाक, गले और आंखों में खुजली होना। कुछ इस तरह की परेशानियां एलर्जिक राइनाइटिस में देखने को मिलती है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी समस्या बार बार होती है। दोस्तों, यहाँ यह बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने एलर्जिक राइनाइटिस का समय रहते इलाज नहीं किया, तो आगे जाकर यह अस्थमा, साइनोसाइटिस, नेजल पॉलिप्स में भी बदल सकती है। इसलिए अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण दिखाई दे, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। दोस्तों, तो यह जानकारी थी एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि आयुर्वेद में किन दवाइयों एवं पंचकर्मा प्रोसीजर से इस बीमारी को ठीक किया जाता है। दवाइयाँ बताने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। वैसे तो सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन सेफ होती है, पर आयुर्वेद में पेशेंट के बल, सत्व, अग्नि, मतलब दवाइयों को पचा पाएंगे कि नहीं, साथ ही आपकी नाड़ी जिसमें आपकी दोष, वात, पित्त, कफ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। मेडिसिन भी उसी के अनुसार दी जाती है। अब बात करते हैं दवाइयों की। शीतोप्लादी चूर्ण एवं तालीशादी चूर्ण दोनों एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करती हैं। इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वीडियो को देखें। फिर आता है जाति फलादी चूर्ण। जाति फलादी चूर्ण में जायफल, लौंग, तेजपत्र, नागकेशर जैसी दवाइयां हैं, जो बार बार छींक आना, नाक बहना, नया कफ बना ही रहना जैसी परेशानियों में बहुत लाभकारी है। इसे 1 चम्मच सुबह शाम लेने से आराम मिलता है। गोजिह्वादी क्वाथ। इस क्वाथ में मुलेठी, अडूसा जैसी औषधियां मिली हुई है, जो एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करती है। इसे 15 मिलीलीटर सुबह शाम खाना खाने के बाद लेते हैं। रस औषधियों में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इस बीमारी को ठीक करती है, जैसे लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, कफ केतु रस, अभ्रक भस्म। यह मेडिसिन भस्मों से बनती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। डॉक्टर्स इन दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको देते हैं, जो इफेक्टिव होने के साथ साथ लेने में भी इजी होता है। अवलेह में च्यवनप्राश, वासा अवलेह, कंटकारी अवलेह जैसी दवाइयाँ ले सकते हैं।
आयुर्वेद में च्यवनप्राश को रोजाना लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। इन अवलेह को 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना चाहिए। आसव वरिष्ठ में वसाका आसव, कनिकासव जैसी कुछ मेडिसिन है जिनका इस बीमारी में काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। दोस्तों, तो यह तो था आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में। अब बात करते हैं पंचकर्मा की, जो इस बीमारी में बहुत फायदेमंद है। नस्य पंचकर्मा की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेडिकेटेड घी, तेल या पाउडर को नाक में डाला जाता है। ऐसा करने से नाक के अंदर की लाइनिंग एलर्जन के लिए कम सेंसिटिव होने लगती है और एलर्जिक राइनाइटिस ठीक होने लगता है। नस्य हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही करना चाहिए। प्रतिमर्श नस्य को आप सब घर पर इजीली कर सकते हैं। इसमें अणु ऑयल को सोने से पहले और उठने के बाद अपनी नाक में 2 से 3 बूंद डालें। ऐसा करने से नाक की या नाक के ऊपर जितनी भी अंग की बीमारियां हैं वो ठीक होती है। दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें आयुर्लेखा। थैंक यू सो मच।